अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि चंडीगढ़ की जनता के संदर्भ में बात की जाए तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि फरवरी में चंडीगढ़ में जो बिजली डिपार्टमेंट है उसका निजीकरण होने के बाद से समय समय पर बिजली की दरें जो हैं वो बढ़ाई गई और अब 1 नवंबर से इसमें और इजाफा किया गया है। और चंडीगढ़ की जो जनता है बेचारी ही कहा जाए उसे, क्या उम्मीदें लगाकर वो वोट डालती है। आज का अखबार यदि देखा जाए तो तीनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि इसका विरोध किया जाएगा। तो भाई विरोध तो तुम तब भी कर रहे थे जब निजीकरण हो रहा था, तुमने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, सभी ने विरोध किया। उसके बाद भी डिपार्टमेंट का निजीकरण हो गया और अब जब कोई ऐसे रेट बढ़ते हैं तो सभी के सभी बड़े हिमायती बन के आ जाते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, जन आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पे उतरा जाएगा। तो भाई जनता क्या बेली बैठी है? जनता ने तो तीनों पार्टियों को आजमा के देख लिया। जब दो पार्टियां विपक्ष में थी और एक पार्टी पूरी तरह सत्ता में थी, तब ये कहा जा रहा था कि यदि हम सत्ता में होते तो हम इसका निजीकरण नहीं होने देते। और शहर की जनता ने बाकी दोनों पार्टियों को खूब मान सत्कार दिया और एक समय ऐसा भी आया कि ये जो बाकी दो पार्टियां, इनका मेयर भी बन गया और उसके बाद एमपी तक भी इन्हीं दो पार्टियों में से एक पार्टी का बना दिया गया। और उसके बाद भी चंडीगढ़ के जो बिजली डिपार्टमेंट है उसका निजीकरण हो गया और ये सब मिलकर भी इसको रोक नहीं पाए। और कहने को ये कहा जा रहा था कि हम होंगे तो शायद निजीकरण नहीं होगा। तो किस पर भरोसा किया जाए? अब वो लोग तो शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे जो निजीकरण के फायदे गिना रहे थे। जनता का क्या है बेचारी, वो तो पिसती जा रही है। और एक तरफ आप बिजली के रेट बढ़ाए जाएं, दूसरी तरफ पानी के रेट बढ़ाई जाएं और तीसरी तरफ कोई और नए से नए टैक्स लगाई जाएं, तो जनता बेचारी कहाँ जाए? गजब का ही हाल हो गया है। यदि हम अपने लीडर्स के पास जाते हैं कि भैया बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, आप कुछ करो, कहते हैं हमारे काबू में नहीं है। यदि जनता जाती है कि भाई साहब फलाने स्कूलों में जो है फीसों में अति वृद्धि करी जा रही है, आप कुछ करो, तो जवाब मिलता है भाई साहब ये हमारे काबू में नहीं है। यदि पानी के रेट बढ़ाए जा रहे होते हैं तो जनता इनके पास जाती है, तो ये कहते हैं भैया ये हमारे बस में नहीं है। तो भैया जब तुम्हारे बस में कुछ है ही नहीं तो जनता से वोट मांगने आते हैं तो समझ नहीं आते इतने बड़े बड़े वादे कैसे कर देते हैं।